ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। एक साधक हैं आप, साधना करते हैं, सूक्ष्म संसार की शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं, लाइव दरबार लगाना चाहते हैं, पर्चा लिखना चाहते हैं, या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु आपने सूक्ष्म जगत में एंट्री की है और उसके लिए आप मंत्र जप, नाम जप या फिर ध्यान साधना करते हैं। तो सूक्ष्म संसार के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु मैं एक सीरीज चला रहा हूं। तो आपको मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप समय निकालकर उस प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो सूक्ष्म संसार के विषय में आपके आज तक के जो भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान थे और टीवी या मोबाइल पर आपने सिद्धियों के विषय में कुछ वीडियोस देखे तो आपके मन मस्तिष्क में भी ख्याल आया कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, मुझे भी पर्चा लिखना चाहिए, मुझे भी अपनी तीसरी आंख खोलनी चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो लाखों लोगों की भीड़ के बीच में किसी का भी नाम लेकर आप उसका भविष्य बता देंगे। तो कुछ इस तरह का माइंड मेकअप के साथ एक आम इंसान साधना के मार्ग में आता है। उसके बाद वो किसी भी उच्च स्तरीय देवी देवता का चुनाव करता है और लगातार जप करने लगता है। तो धीरे धीरे उस इंसान की सूक्ष्म जगत में एंट्री तो हो जाती है और सूक्ष्म जगत की शक्तियां स्थूल रूप से उसे दिखाई भी पड़ने लगती हैं। लेकिन ऐसे ही मंत्र जप करते करते, लगातार भजन करते करते एक दिन उसके सामने परिस्थिति कुछ ऐसी खड़ी हो जाती है कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, लाइव दरबार लगाना है, पर्चा लिखना है, तो आपका एक भौतिक गुरु भी होना चाहिए। तो साधना के इस पड़ाव में जब साधक को ये पता लगता है कि अगर उसे लाइव दरबार लगाना है तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने हेतु उसका एक भौतिक गुरु होना अनिवार्य होता है। तो उसके बाद वो आम इंसान जो कि साधक बन चुका होता है, गुरु की तलाश करना शुरू कर देता है। जिस तरह से उसे सिद्धियों के बारे में मोबाइल में पता लगा था, वो गुरु की तलाश भी मोबाइल में ही करना शुरू कर देता है। और इस वजह से उस इंसान को मोबाइल पर साफ सुथरे साधु संत का रूप बनाकर कुछ लुटेरे टकरा जाते हैं। उसके बाद वो उस लुटेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और ऑनलाइन में मिलने वाला वो लुटेरा साधु संत कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल मेंटालिटी का है। तो वो उस नौसिखिए साधक की बुद्धि का बंधन भी कर देता है और जितना भी ऑरा उसने अपना पावरफुल किया हुआ था वो ऑरा भी वो लुटवा बैठता है। तो सूक्ष्म संसार का एक परम सत्य मैं आपको एक बार दोबारा से कंफर्म बता देता हूँ कि जो सूक्ष्म संसार होता है वो हमेशा से उच्च स्तरीय साधकों की तलाश में रहता है। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को पहले ही पता होता है कि ये जो इंसान है जो सिद्धि प्राप्त करने हेतु साधना कर रहा है, ये सिद्धि प्राप्त करने के लायक है या नहीं। तो अगर आपके भाग्य में एक उच्च स्तरीय साधक बनना पहले से ही लिखा हुआ है तो यकीन मानिए मोबाइल पर आपको गुरु तलाश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपके भौतिक गुरु स्वतः ही आपके समक्ष एक दिन खड़े हो जाएंगे। आज से 10 साल पहले जो भी साधु संत होते थे उन्हें सूक्ष्म जगत की शक्तियां खुद ही चुनती थी। लेकिन जब से मोबाइल पर, टीवी पर ये पर्चा लिखने वाले बाबाज का आगमन हुआ है तब से हर इंसान के दिमाग में ये बात जा रही है कि सिद्धि अगर प्राप्त कर ली जाए, तीसरी आंख खोल दी जाए तो बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। तो इस वजह से 99% लोग साधना के क्षेत्र में आते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो यकीन मानिए आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और ये एक परम सत्य है। और अगर आप में उच्च स्तरीय साधक बनने के गुण हैं तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां खुद ही आपका चुनाव कर लेती हैं और आपको आपका भौतिक या रूहानी गुरु भी मुहैया करा देती हैं। तो इस मनोभाव के साथ सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हैं कि अगर मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, मेरी तीसरी आंख खुल गई, तो उसके बाद जो मेरा भौतिक जीवन जो इस वक्त टोटली खराब हुआ पड़ा है वो एक दिन सही हो जाएगा, मतलब मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साधना के मार्ग में बिल्कुल भी ना आए, वरना जो इंसान सिद्धियों को सिद्ध करने की पात्रता नहीं रखता वो कभी कभी सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा पागल भी कर दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय मां पराशक्ति।